बाद में आप देखे हैं कि जहानाबाद में जैसे आप निकलिएगा बाईपास से पार तो एक पूरे सा पहाड़ बना हुआ है, क्या उसका निवारण हो पाएगी? और ये जो जहानाबाद में जैसे एंट्री कीजिएगा तो राजा बाजार आप रेलवे का जो ब्रिज है मतलब पुल है, क्या उसका निवारण हो पाएगी? काफी जनता उस चीज से परेशान है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? मोदी जी आ गए नहीं, मोदी जी अगर परमानेंट यहीं रह ही जाए बिहार में तब पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सरकारी स्कूल में दिन पर दिन जो बच्चे हैं, पढ़ने वाला जो बच्चे हैं वो दिन पर दिन घट रहा है और प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। उदय चौहान है और आज हमारे साथ में है जहानाबाद के विधायक जो आरजेडी का समर्थन है और आरजेडी से ही विधायक है। बताइए विधायक जी, आपका नाम क्या है? भाई देखिए, हमारा नाम अब आप पूछ रहे हैं। हम 7 साल से ज़्यादा हो गया हमको विधायक हुए। बच्चा जानता है मेरा नाम। विधायक से कम सुदय यादव से ज़्यादा जानता है, जो बहुत जूनियर बच्चा लोग। आगे के सवाल आप करिए। अच्छा, आप अभी फिलहाल के लिए किनके सपोर्ट में ये रैली निकाले हैं? हम लोग अभी रैली नहीं निकाले हैं, हम लोग जनसंपर्क अभियान में। ठीक है, ये राष्ट्रीय जनता दल समर्थित इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो अभी चुनाव मैदान में है, हम लोग उनके लिए वोट मांग रहे हैं और काफ़ी मजबूत जन समर्थन उनके पक्ष में। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार हम सीट लाएंगे, तो क्या आप क्या कहते हैं इस पर? मतलब कि क्या मुमकिन है 400 पार सीट लाएंगे मोदी जी? ये बहुत पहले मोदी जी बोलते थे। अभी भी तो उनका अनाउंसमेंट कर रहा है, जगह जगह बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं कि 400 पार 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है वो 400 पार रहेगी इस बार। एक बार देख लीजिए, वो सब जो होर्डिंग लगा हुआ है ना वो 3 महीना पहले का लगा हुआ है होर्डिंग। अभी तो नरेंद्र मोदी के हलक से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उनका जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उनका जवान बंद कर दिया। अब बोलने में लड़खड़ा जा रहे हैं, बोलना क्या है और बोल दे रहे हैं क्या। उनसे भारी उनका नुकसान हो रहा है। और बिहार की ही नहीं, बिहार सहित देश की आवाम ने उनके 400 पार के नारा को समझ गया है। समझे ना, इस देश के बहुजन 90% आबादी के लोग ये समझ गया है कि ये चाहते हैं कि 400 पार जब हम होना तो नहीं है। ये तो इसी बिहार की सरजमीन पर हम सबों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उस रथ को रोकने का काम किया और रोक करके रथ पर से उतार के उनको सड़क पर घुमाने का काम किया। समझ गया कि नहीं? इसलिए अब वो सब बात नहीं है। देश की जनता उनके 400 पार के नारा को भी बहुत गंभीरता से लिया और समझा है कि जो हमारे लोग, हमारे पुरखे के जो लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, जिन्होंने संविधान हम लोगों को थाती के रूप में दिया है इस देश के कुशल संचालन के लिए, वो चाहता है कि 400 पार जब हम हो जाएं तो हम उसको ख़त्म कर दें। और जो ये मनुवादियों का जो मनुस्मृति था उससे हम इस देश का संचालन कराएं। तो ये जनता पूरी तरह कमर कस के तैयार है और उनका जो घमंड है ना उसको चकनाचूर करने के लिए। अच्छा, इस बारी अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जहानाबाद में आप देखे हैं कि जहानाबाद में जैसे आप निकलिएगा बाईपास से पार तो एक पूरे सा पहाड़ बना हुआ है, क्या उसका निवारण हो पाएगी? और जो जहानाबाद में जैसे एंट्री कीजिएगा तो राजा बाजार आप रेलवे का जो ब्रिज है मतलब पुल है, क्या उसका निवारण हो पाएगी? काफ़ी जनता उस चीज़ से परेशान है। आप भी जानते होंगे और हम समझते हैं बिहार ही नहीं देश की जनता जानती है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव। जब 13 महीने के कार्यकाल में जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, वो लोकसभा जब गए थे और जिस तरह महिला बिल फाड़ करके और वो इतिहास रखने का काम किए थे, जिस तरह ये ढकोसला कर रहा था महिला बिल के नाम पे उस समय भी, तो ये सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के विकास
का जो इशू होगा उसको प्रमुखता से लोकसभा में उठाएंगे और उसका निदान करने का काम करेंगे। सर आपको ये भी पता होगा कि सरकारी स्कूल में दिन पर दिन जो बच्चे हैं, पढ़ने वाला जो बच्चे हैं वो दिन पर दिन घट रहा है, और प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। बल्कि प्राइवेट स्कूल में फीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी बढ़ रहे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल में बच्चे बढ़े और सरकारी स्कूल में जो बच्चे वो घट रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकारी स्कूल के लिए क्या करना चाहिए कि जो बच्चे जो है वो मतलब सरकारी स्कूल में जाए? एक बात की आपको जानकारी दे दे रहा हूं। जिस तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूल है इसकी मजबूतीकरण के लिए शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से करा करके और उसको मजबूत स्थिति में लाने के लिए उपकरण किया। अभी पिछले 17 वर्षों से आप देखे होंगे कि शिक्षकों की बहाली कैसे होती है, किस क्वालिटी के शिक्षक रहते थे। ये बात उनके जेहन में है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बाद कोई भी बहाली गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की नहीं हुई, और ये बात लालू यादव के बाद ये दूसरी बहाली तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब सरकार गठित हुई और उनके प्रयासों से लगभग 5 लाख गुणवत्ता सहित शिक्षकों की बहाली हुई। चलिए, आपने ये भी देखी होगी सर कि आपने मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए होंगे, तो मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में एक भी मरीज, बल्कि इलाज फ्री है, फिर भी मरीज जा नहीं रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप भूल रहे हैं। पिछले 17 महीने के कार्यकाल में हमारे आदरणीय नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जिम्मे में स्वास्थ्य विभाग और मिशन 60 डेज चला करके हॉस्पिटलों का कायाकल्प किया, बढ़िया चिकित्सक अस्पतालों में दिया, और मतलब हम समझते हैं कि सैकड़ों से ज़्यादा किस्म की दवाइयाँ दिया, जांच फ्री कराया, और आज सरकारी अस्पतालों में तांता लगा हुआ रहा। समझ गए क्या? अगर सरकार उस कारवा को आगे बढ़ाएगी ना, आप देखे होंगे अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जीर्ण शीर्ण हालत में था। जैसे ही तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में गया, मॉडल अस्पताल बन रहा है, सदर अस्पताल काम प्रारंभ हो गया है ना। 8 मंजिला हॉस्पिटल बनेगा जहाँ सारी सुविधाएं होगी जहानाबाद जिले के लोगों। देखिए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? ये तो भाई देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए यहाँ के आवाम को कि 14 के लोकसभा के चुनाव में देश में सभी जिलों में घूम घर के दर के ठोकर खा रहे थे नरेंद्र मोदी। तो इस देश के महान जनता से वादा किया था उन्होंने कि हम शासन सत्ता में जाएंगे ना, तो यहाँ सबसे पहले हम भाई जो इस देश का काला धन है उसको ले आएंगे यहाँ, और गरीबों के मतलब खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार है उसको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। रोजगार के लिए पूछा, महिलाएं भी पूछी, आम लोग भी पूछा कि हमारा 15 लाख रुपया कहाँ है, तो कहा कि जुमला। ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है, राज्य से लेकर के केंद्र सरकार, ये 2 लोगों की सरकार है। इनका ध्यान सिर्फ अडानी अंबानी पर है, बाकी लोग गरीब हो जाएं और सारे 2 लोग के बीच में पूरा संपत्ति सब चला। अभी आप लोगों को जैसे कि पता है कि मोदी जी लगभग 9 से 10 बार बिहार में आ चुके हैं और रैली पे रैली कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के सिर्फ वादा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ना महंगाई कम हो पा रही है और न ही बेरोजगारी घट रही है। बिहार और गरीब होते जा रही है। बताइए सर, मोदी जी मतलब कि 8 से 9, 10 बार 11 बार आ चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? मोदी जी आ गए नहीं, मोदी जी अगर परमानेंट यहीं रह ही जाए बिहार में, तब पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस बार तो लगता है कि जो 40 सीट है बिहार का, वो बिल्कुल मोदी जी के ही खेमे में जाने वाली है। अब तो भाई मतलब पूछ लीजिए यहाँ जितना लोग हैं, या फिर हम गांव में घूम रहे हैं, समझे कि नहीं, हम आगे घूम रहे हैं, पीछे से आप पूछते जाइए कि मोदी जी के लोग जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन जो मतलब महंगाई पर काबू पाने वाला है, गैस सिलेंडर कम करने वाला है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाला है, साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने वाला है, महिलाओं को 1 लाख पर साल देने वाला है, उसको वोट देगा, या फिर
माने जो 320 रुपया का सिलेंडर था 1200 रुपया में दिया, उसको वोट देने वाला है। अच्छा, आपकी जो इंडिया गठबंधन का जो मेन अध्यक्ष हैं जैसे कि राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं कि हम हर साल 1 लाख मतलब करोड़ों लोगों को हम 1 लाख रुपया पर साल हम देंगे, तो इस पर पक्का है कि देंगे? पक्का पक्का गारंटी है। जिसको ताकत दिया है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, ये बोलते हैं सो करते हैं, और इसको प्रमाणित कराया है 14 महीने 17 महीने के सरकार में कि हम जो जनता के सामने जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। चलिए, आप लोगों ने सुनी।